सर, आप पूरे प्रदेश में भ्रमण करके जो लोग बेरोजगार हैं उनको आप आवाज लगा रहे हैं। बेरोजगार अपने रोजगार को लेकर सड़कों पर है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं उन बेरोजगारों को दबाने का प्रयास कर रहा है सर। देखिए, प्रशासन दबाने का प्रयास इसलिए करता है क्योंकि प्रशासन एक लाठी है, चलाने वाला कोई और है। चलाने वाला होता है करता धरता मुखिया अर्थात मुख्यमंत्री, और ये उनके इशारों पर हो रहा है। भोपाल से ये चल के जाते हैं हर एक प्रदेश में, कोने कोने मेरे भांजे मेरे भांजी हो, मेरे भांजे मेरे भांजी हो, तुम्हारा मामा तुम्हारे लिए आए। और जब भांजे भांजी आए हैं तो प्रशासन रूपी लाठी चला करके उनके साथ जो एक आप देखते हैं जैसे जानवरों के साथ शुरू भी इस प्रकार से इंसान नहीं करता, किसी को घसीट के ले जाना, किसी को मारना, कई सारे हमारे साथियों को कपड़े फाड़ दिए गए, जबरदस्ती जेल में ठूस देना। तो ऐसे लगता है जैसे ये हिंदुस्तानी तालिबान का शासन चल रहा हो। अरे अपने मांगों के लिए उसी मांग के लिए मांग रहे जिसके लिए आप लगातार एक साल से बस एक ही चीज कह रहे हो, 1 लाख भर्ती दे रहे हैं, 1 लाख भर्ती दे रहे हैं। तो हम सिर्फ संवाद चाहते थे कि 5 मिनट के लिए संवाद कर लीजिए, और युवा इतना खुश हो जाए 5 मिनट संवाद के लिए। युवा ही इलेक्शन लड़ने नहीं आया था, युवा यहाँ पर आया था कि 5 मिनट का संवाद अगर हो जाता 1 to 1 सीएम के साथ बैठ करके, तो सीएम सर भी समझ जाते कि हमारी परेशानी क्या है, और ये संवेदनशीलता उनके अंदर दिखती। सर, हमारे प्रदेश के मुखिया संवेदनशील है, प्रदेश के मुखिया यशस्वी है, वो युवाओं के प्रति बहुत गंभीर है। उनका कहना है कि सर हम युवाओं के रोजगार का अवसर पैदा कर रहे हैं और शीघ्र लाखों युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। फिर आपकी क्यों परेशान है सर? नहीं, ये तो पिछले 4 साल से चल रहा है ना। और यशस्वी कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो यशस्वी नहीं होता? हम तो कहते हैं हर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री यशस्वी होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी के घर से नहीं आता, मुख्यमंत्री जनता की वोट से आता है, राजा रानी की कोख से नहीं आता है। और जनता की वोट से बना हुआ मुख्यमंत्री हमेशा यशस्वी होता है। लेकिन संवेदनहीन हो जाता है तो संवेदनशील बनाने के लिए आंदोलन, प्रदर्शन, धरने किए जाते हैं, ताकि बताया जा सके, शासन को सजग किया जा सके, प्रशासन को सजग किया जा सके, बताया जा सके कि आप गलत कर रहे हैं। और यही एक तरीका है लोकतंत्र में कि जब सरकार विमुख हो जाए, सरकार असंवेदनशील हो जाए, सरकार जब भर्तियों के नाम पर ड्रामा करने लगे, भ्रष्टाचार करने लगे, और तमाम जो युवा है, जो तमाम युवा है उन युवाओं की जो है अनदेखी करने लगे, तब आवश्यक हो जाता है पढ़े लिखे युवाओं को सड़कों पर उतारना। सर, प्रदेश की जितनी भी संगठन हैं कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को मुड़ रहा है, उनके आदर्शों चलने कर रहा है। गांधी जी को ज्ञापन तक सौंप रहे सर, तो क्या सर ये युवा भी गांधी के पास जाएंगे सर? देखिए, गांधी एक विचार है और गांधी के विचार को लेकर तुम सत्याग्रह कर रहे हैं, और अगर हमें कोई और विचार लेके करना हो तो लाठी डंडे लेके निकलते। अगर हाथों में झंडे हैं, हाथों में तिरंगा है, और हाथों में बस एक नारा है कि मामा हमें हमारी भर्ती दो, मामा तेरे काल में 3 लाख पद खाली हैं, हमें भर्ती दो, वंदे मातरम गा रहे हैं, तो ये क्या है? गांधी हर एक व्यक्ति के अंदर गांधी है, इसीलिए तो वो खा रहा डंडे तब भी कुछ नहीं कह रहा, चिल्ला रहा, चीख रहा है तब भी तो कुछ नहीं कर रहा। उसके प्रदर्शन में गांधी है, पहले से गांधी चले आ रहे हैं, गांधी के आदर्शों को तो मान रहे हैं, तभी तो इतना बर्दाश्त कर पा रही है सरकार, और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं तो इतना युवा है, ये युवा अगर एक बार अगर उद्वेग हो जाए तो आपको पता है प्रशासन को संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाए। लेकिन युवा पढ़ा लिखा युवा है, शिक्षित युवा है, ये जानता है कि हमें गांधी के आदर्शों पे चलना है, और उनको अच्छे से पता है कि गांधी का देश है, ये चंद्रशेखर आजाद का भी देश है, ये भगत सिंह का भी देश है। तो जो हमारे पास नरम भी है, हमारे पास गरम भी है, दोनों हमारे पास तरीके हैं। लेकिन पहले जितना मान जाए सरकार, जितना नरम तरीके से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो अभी आएंगे ना, अभी 8 महीने बाद आएंगे हमारे घर में गोड़ टेकने, पांव पड़ने, दे दो हमें वोट दे दो, तब हमने बताएंगे। सर, क्या आप सरकार को कहीं सालों में सर आप बता रहे कि चुनाव आने वाला है और युवा तैयार है? ये तो इशारा क्या, मैं तो खुल के बोल रहा हूं, मैं तो खुल के बोल रहा हूं। सरकार को समझना है तो समझ ले, क्योंकि इस बार हम अपने गांव में, अपने ब्लॉक में, अपने जिलों में आपको घुसने नहीं देंगे। आपसे पूछेंगे कि क्या हाल है साहब, आपने हमारे डंडे से स्वागत किया था, तो चलिए हम भी आपको गोबर से स्वागत करते हैं, चलिए हम आपको अपने गांव में घुसने नहीं देते हैं। बोले हम कह रहे हैं ना, बंद करना सरकार बंद कर ले। लेकिन एक मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि जो युवा आया था, ये पढ़ा लिखा युवा है, जो पिछले 4 साल से, अच्छा बताइए, खुद चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री, आज गृह मंत्री जी की मीटिंग चली थी, एसपी साहब कह रहे थे कि मेरे जिले में लगभग 250 ज्यादा पद खाली रिक्त हैं, किसके कांस्टेबल की, और एक जिले में 250-300 की बल की आवश्यकता, तो बामन जिले का क्या होगा? फिर कैसे महिलाओं से अपराध होने से बचाएंगे आप? कैसे बचा लेंगे अपराधियों, कैसे पकड़ लेंगे, कैसे राज्य को सुरक्षित कर लेंगे आप? पुलिस बल कम से कम 30,000 पुलिस बल खाली है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं, महिला पर्यवेक्षक की भर्ती नहीं हुई, नाल पटवारी की भर्ती नहीं हुई, एमपीपीएससी की भर्ती नहीं, आंगनबाड़ी की भर्ती नहीं हो रही है। अरे किसी की भर्ती तो चला कर रहा है प्रदेश को। सर, ये भी हो सकता है सर कि शासन के पास कोई वित्त व्यवस्था की कमी हो, इस्तीफा दे दो, हमसे पूछ लो कि वित्त कैसे आएगा। मैं तुम्हें विधायक को खरीदने का भी जाता है, मतलब या कि हो सकता है, ये सही काम नहीं, या कि इनको ये हो सकता है कि अगले साल मारने वाले हैं, तो फिर से 4-5 हजार करोड़ का व्यवस्था कर लो रे बाबा, ताकि फिर से विधायक को खरीदेंगे और फिर से नई सरकार बना लेंगे। ये हो सकता है, बिल्कुल आपने सही कहा। सर, आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सरकार के मुखिया पे चैलेंज कर रहे हैं। सर, सरकार जो है सर अपना काम कर रही है, सरकार बराबर लगी हुई है कि युवाओं को नौकरी देना है, युवाओं के लिए रोजगार की। एक्सक्यूज मी, मुखिया सरकार नहीं है, मुखिया जनता है। ये मेरा प्रधान सेवक प्रधानमंत्री है, दूसरा प्रधान सेवक मुख्यमंत्री है, मैं जनता हूं। ये लोकतंत्र में हम भारत के लोग, मैंने संविधान को ताकत दी है, मैंने ताकत प्रधानमंत्री को दी है, मैंने ताकत राष्ट्रपति को दी है, मैंने न्यायपालिका को ताकत दी है। मेरे लोकतंत्र में जनता ही राजा है,
और ये जितने भी मंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी लोग ऐसे सेवक हैं, एक्सक्यूज मी, इनको मुखिया मत कहिए। मुखिया कौन है? मुखिया देश की जनता है, प्रदेश की जनता है। ये नौकर है, इनको समझना चाहिए कि हम जिनके टैक्स से पलते हैं, जिनके टैक्स से आगे बढ़ते हैं, उनके बच्चों के साथ ऐसा सलूक कभी नहीं करना चाहिए सर। ये तो मैं खुले तौर पे कह रहा हूं। इनको एक बार बोलिएगा, इनसे भी कभी अगर बाइट मिले कहीं पूछिएगा कि क्यों सर आप जिस जनता के द्वारा बनाए गए हैं, जिस जनता ने, मालिक ने आपको चुना है, आप उसी के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चों को कूट पीट रहे हैं, उन्हीं के बच्चों को सड़कों में लताड़ रहे हैं। आपको लगती बस शर्म नहीं आ रही है? एक मुखिया, आप ऐसे मुखिया कह रहे हैं आप इसको? अरे हमारे यहाँ गांव में मुखिया में क्या होता है, घर के मुखिया को किसी का पेट दर्द करे, मुखिया को नींद नहीं आती है, यहाँ लट्ठे चल रहे हैं, मुखिया घूम रहा है। कमाल की बात करते हैं, कैसे मुखिया? तो फर्जी मुखिया है। तो और कोई सवाल है आपके? बिल्कुल बेधड़क पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो बेधड़क जवाब देने के खड़े सब। नहीं सर, आपने अपने सवालों में उन युवाओं को जवाब दे दिया है। उन युवाओं के जो एक कल जिनकी आशाएं खत्म हो गई थी, आपने फिर से उनकी आशाएं जगा दी। अभी आंदोलन चल रहा है, ऐसा नहीं, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है सर। कल जिस तरह से युवाओं पे अत्याचार किया गया है, जिस तरह खबरें आ रही हैं हमें बराबर, वो युवा फिर अभी आपके बातों से फिर उसमें आ गए हैं, फिर नई ऊर्जाओं में भर दिया आपने युवाओं को फिर से जगा दिया है, बता दिया है कि कुछ समय बचा हुआ है, फिर आपको आ रहे हैं आपके सामने। आपके सवाल में एक युवाओं को बहुत अच्छा संदेश देना चाहता हूं इसी सवाल से। क्या कभी कोई भी पार्टी भले ही कितना भी हारे, क्या कभी भी मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ देती है? नहीं। क्या प्रधानमंत्री बनना सपना छोड़ देती है? राहुल गांधी ने आज भी सोच रखा प्रधानमंत्री बनूंगा, तो तुम भी सोचो तुम्हें अपनी भर्ती मिलेगी। और वो अगर पद यात्रा कर रहे हैं पूरे भारत की, तो तुम मध्य प्रदेश की यात्रा कर लो, तुम भोपाल तक की यात्रा कर लो। अरे कुछ नहीं तो अपने विधायक तक की यात्रा कर लो, उनको पकड़ो, उनको घर से बाहर निकाल के पूछो कि काहे को हमने तुम्हें बनाया था भैया, इसीलिए तो चुना था कि तुम हमारी आवाज को रखो। तो ये जो आपने कहा ना कि ये जो कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमें चाहिए सिलेक्शन, अब हमें चाहिए हमारी भर्तियां। हमें ना मतलब इनकी राजनीति से और ना मतलब इनके प्रपंच से, हमें मतलब है हमारी अपनी भर्तियों से। अगर ये भर्ती करते हैं तब तो ठीक है, वरना 2023 में ऐसा गुल खिलेगा, ऐसा गुल खिलेगा कि फिर देखते हैं कितनी पुलिस प्रशासन लगती है। क्योंकि कहा जाता है ना कि गांव में जब बारात घुसती है ना, तो गांव से बढ़ के बारात ना होती है, बारात छोटी होती, गांव बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है? बहुत जबरदस्त।